मित्रों, धनम ही धर्म है, धनम ही कर्म है, धनम ही परम पदम, यस्य गेहे धनम नास्ति टकटके टकटकायते। ये एक श्लोक है। तो हर मनुष्य के जीवन में जब तक वो पृथ्वी पे रहता है तब तक धन सबसे अनिवार्य चीज है। अब जब कुंडली हम लोग देखते हैं तो सबसे पहला सवाल होता है कि धन होगा या नहीं। तो मैं एक सबसे छोटे से सूत्र में आपको बता देना चाहता हूं कि आप अपनी कुंडली को देख करके ये तुरंत जान जाएंगे कि धन है या नहीं। वो कुंडली होती है होरा कुंडली, जैसे लगन कुंडली, होरा कुंडली, दशकोण कुंडली, चतुर्थांश कुंडली, ये सारे D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7 बहुत सारी डी होते, 60 डी होते हैं। तो सबसे पहले आप छोटा सा सूत्र देख लें। अगर आपके कुंडली में D2 कुंडली जिनको बोलते हैं होरा कुंडली, यहां मैंने एक होरा कुंडली बना दिया है। अब आपको एक चीज देखना है कि धन होरा कुंडली में कौन ग्रह कहां बैठा है तो धन होगा। भैया अगर धन नहीं है तो आप क्या करोगे? न तो आप हवन कर सकते, न तो यज्ञ कर सकते, न तो कोई धर्म कर सकते, न तो आप विवाह कर सकते, न तो खान पान बच्चों का देख रेख कर सकते। इसलिए आदमी के जीवन में, मनुष्य जीवन में धर्म तो है ही है, धर्म के साथ धन भी होना चाहिए। धन से ही धर्म होता है। तो होरा कुंडली सिंह राशि और कर्क राशि से बनती है। अब कर्क सिंह राशि तो सूर्य की है जो राजा है, और कर्क राशि चंद्रमा की है जो रानी है। अब राजा और रानी दोनों के पास धन है, लेकिन दोनों हर ग्रहों को लायक नहीं करते। आप राजा और रानी की कहानी सुने होंगे। रानी ज्यादा धनवान होती है राजा से, और रानी का अगर आप खुशामदी करते हो तो वो आपको ज्यादा देगी। राजा खुशामदी तो करवाता है लेकिन नाम मात्र का देता है, क्योंकि पुरुष है, बच्चा है, अपने पापा से कुछ नहीं कहता। अगर कुछ कहता भी है तो डर डर के कहता है, और पापा उसको देंगे तो उचित अनुचित का लाभ की बात को ध्यान में रख के देंगे। अब लड़का है, मान लो, अगर वो रोना पिटना करता है तो किससे करता है? अपने मम्मी से करता है। और मम्मी उसको पापा से चुपके अगर वो कुछ भी जिद करता, मम्मी मुझे ये चाहिए, ठीक है पापा को मत बताना, ये तू पैसा ले जा और अपना तू खर्च। ये नहीं मम्मी देखती कि वो पैसा देना उसको उचित है या अनुचित है। लेकिन पापा जो है वो बड़े देंगे तो, लेकिन बड़े हिसाब से, सबको पसंद नहीं करते। अब ये तो रही थोड़ा सा हंसी की बात। अब देखिए, अगर सिंह राशि है, सिंह ये पुरुष ग्रह है, ये स्त्री ग्रह है। तो पुरुष ग्रह जो होता है, जो राजा होता है, वो अपने साथ पुरुषों के साथ जब वो बैठता है तो अपने को ज्यादा ताकतवर समझता है। और स्त्री है, स्त्रियों के साथ जब रहती है तो वो ज्यादा ताकतवर समझती हैं भैया। और अगर वही जो स्त्री पुरुष के साथ रह करके अपने ताकतवर समझती हैं तो वो स्त्री नहीं होती। स्त्री का अपनी ये समाज होता है। जब स्त्रियां अपने में होती हैं, अपने सखियों में होती हैं, 2 4 10 मित्र सहेलियां होती हैं, तब वो बड़ा प्रसन्न रहती हैं।
और अपने को वो शक्तिशाली महसूस करती हैं। अब मेरा कोई क्या कर लेगा, अब तो मेरे पास 20 सखियां हैं। अब लेकिन पुरुष हमेशा पुरुष के ही साथ प्रसन्न रहता है। ताकतवर जब उसके, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भतीजा है, ये मेरे पास 8 लाठियां हैं। एक कुछ लोग कहते थे कि अरे उनके घर में तो 10 लाठियां हैं, उनका कोई क्या कर लेगा। तो लाठियों का मतलब है स्त्रियां थोड़ी, पुरुष। तो अगर सूर्य की होरा में पुरुष ज्यादा हैं, पुरुष कौन है, जैसे यहां मंगल, अब मंगल बैठ गए, मंगल जी को पा करके सूर्य भगवान ताकतवर हो गए, क्योंकि मंगल सेनापति है। मंगल क्या है, मंगल सेनापति है। अब मंगल को पा करके सूर्य सेनापति को पा करके क्या हो जाते हैं, काफी बलशाली हो जाते हैं। अब तो मेरे पास मेरा सेनापति भी है, कोई भी आएगा देख लेंगे। और सेनापति तो ठीक है, लेकिन गुरु को भी होना चाहिए। जिस समाज में गुरु नहीं रहता, वो समाज को अच्छी दिशा देने वाला कोई नहीं मिलता। इसलिए सूर्य चाहता राजा है तो यहां मंत्री भी चाहिए, फिर इसको एक राजगुरु भी चाहिए। एक कहावत है, जैसे आजा मंत्री गुरु और वैद्य जो, मंत्री गुरु और वैद्य जो, प्रिय बोले भय आस, दे धर्म तन तीज, तीन कर हो ही बेगी नाश। जिनका मंत्री राजा से डरता है और उसके चापलूसी करता है, डर बस सच्चाई नहीं बोल पाता। गुरु, राजा दशरथ के गुरु वशिष्ठ थे। राजा दशरथ को अगर कुछ पूछना होता था तो वो गुरु को अपने यहां नहीं बुलाते थे, ये स्वयं गुरु के पास जाते थे, वशिष्ठ के पास जाते थे। और वशिष्ठ राजा से डरते नहीं थे। अगर गुरु भी भय हो करके और उसकी खुशामदी करे तो उस राज का भी नाश हो जाता है। और वही हाल डॉक्टर का है। अगर डॉक्टर रोगी से डरने लगे और उसके कहने पे उसकी दवा करे, मीठा मीठा खिलाए, खूब अच्छी अच्छी, तो वो रोग ठीक नहीं होगा। तो इसलिए राजा के पास मंत्री तो आ ही गया मंगल, और बृहस्पति भी होना चाहिए। गुरु कौन है, बृहस्पति इनके गुरु हैं। अच्छा, मंगल हो गए और बृहस्पति हो गए, और कौन चाहिए, इन्हीं सूर्य तो चाहिए। सूर्य मंगल गुरु जिनके लगन पंचम राशि में बैठे हैं, सूर्य की राशि में बैठे हैं, वो काफी धन देते हैं। ठीक है, वो व्यक्ति काफी धनाढ्य होता है। अब दूसरे, इसमें चंद्रमा है, इनके मालिक चंद्रमा है। अब चंद्रमा में स्त्री ग्रह कौन है, जैसे शनि महाराज है, ठीक, शुक्र महाराज है, ये सब स्त्री ग्रह हैं। और बुध है, बुध जी है। रही बात बुध की, बुध न तो पूर्ण रूप से स्त्री है, न तो पूर्ण रूप से पुरुष है, इनको तीसरे में गिनती की जाती है, ये नपुंसक हैं। तो बुध अगर चंद्रमा की राशि में बैठे तो भी अच्छा है, और सूर्य की राशि में बैठे तो भी ये
राजकुमार बन जाते हैं। अगर चंद्रमा की राशि में बैठे तो चंद्रमा की सहेली हो जाते हैं, और अगर ये सूर्य की राशि में बैठते हैं तो इनका राजकुमार बन जाते हैं। ठीक है, एक नियम तो ये रहा। दूसरा नियम, बृहत पराशर होरा शास्त्र में यह भी लिखा है कि पाप के साथ पापी रहे तो अच्छा है, शुभ के साथ शुभ ग्रह रहे तो अच्छा है। सूर्य चूंकि क्रूर ग्रह है, एक नियम तो मैंने ये बता दिया। दूसरा नियम है, अगर सूर्य की होरा में सारे पापी ग्रह पहुंच जाएं तो भी व्यक्ति बड़ा धनवान होता है। सूर्य की ग्रह में अगर शुभ ग्रह पहुंच जाते हैं सूर्य की होरा में, तब वो व्यक्ति उतना बड़ा धनी नहीं रह पाता। अगर यहां सूर्य की होरा में शुक्र हो जाए, धन नहीं होगा। चंद्रमा पहुंच जाए। हाँ, एक चीज और है, उसी बृहत पराशर होरा में यह भी लिखा है कि चंद्रमा की होरा में सूर्य और सूर्य की होरा में चंद्रमा भी अच्छे फल देते हैं, ये पूर्ण फल देते हैं। अगर सूर्य यहां बैठा है अपनी होरा में, मैं बता दूं कारण, अगर सूर्य अपने होरा में बैठा है तो ये आधे समय तक अपनी दशा में सूर्य तो आपको धन देगा, लेकिन आधे समय में आपको निर्धनता की तरफ लेके जाएगा। वही कहानी चंद्रमा में भी है। चंद्रमा अगर अपने होरा में बैठी है तो आधे समय तक धन देगी, आधे समय तक वो निर्धनता करेगी। लेकिन अगर ये आपस में राशि परिवर्तन कर रहे हैं तो ये एक राजयोग बन जाता है। राशि परिवर्तन राजयोग इसको बोलते हैं। तो ये पूरी दशा में आपको अच्छा फल देंगे। ठीक है, तो विद्वानों में ही मतभेद है, लेकिन कुल मिला जुला के आप ये जानो, निष्कर्ष ये निकलता है कि पुरुष सूर्य के राशि में पापी ग्रह जो होते हैं, अब यहां पापी में आप शनि को बैठा दो और बृहस्पति को यहां से निकाल दो। शनि को यहां बैठा दो और बृहस्पति को यहां बैठा दो। ठीक है, अब ये कार्यक्रम यहां से बुध को हटा दो। ठीक, और बाकी राहु को यहां आप बैठा सकते हो, केतु को यहां कर सकते हो। तो इस प्रकार से निष्कर्ष ये जानिए, मेरे अनुभव से भी यही है कि सूर्य की होरा में पापी ग्रह हो, चंद्र की होरा में शुभ ग्रह हो, तो ये आपको अच्छा फल देंगे। अभी आप अपनी कुंडली उठाइए और देखिए D2 में कैसे कैसे बैठे हैं। कुछ विद्वान तो ये भी कहते हैं कि विषम राशि में विषम राशि हो, विषम राशि हो, सम राशि में सम राशि हो, लेकिन ये सब ऐसा नहीं है। ठीक है, आप ये मानना है कि सूर्य की होरा में जितने पाप ग्रह हैं वो सूर्य की होरा में हो, और चंद्रमा की होरा में जितने शुभ ग्रह हैं, और चंद्रमा अपने होरा में हो, सूर्य अपने होरा में हो, वो धन योग कुंडली बनती है। धन को आप बढ़ाओ, धन को कमाओ, लेकिन धर्म से किसी का गला दबा के नहीं, मेहनत करके। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक व्यक्ति है जो कि बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, केवल 4 घंटा सोता है वो, बाकी मेहनत ही करता है, लेकिन वो व्यक्ति कभी धनी नहीं बनता। एक व्यक्ति है केवल 2 घंटे के लिए अपने कार्यालय में जाता है, नौकर चाकर फलाने ढिबाके गाड़ी घोड़ा, बहुत धनाढ्य अरबपति होता है। ठीक है, तो उसमें इनको आपको जरूर देखना है। अगर सूर्य की होरा में शुभ ग्रह बैठे हैं तो व्यक्ति उतना धनी नहीं होगा, और चंद्रमा की होरा में अगर अशुभ ग्रह बैठे हैं
तो उतना धनी नहीं होगा। मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद, नमस्कार। अब अगले वीडियो में मैं आपको दुष्कोण कुंडली के बारे में बताऊंगा कि आपके भाई बंधु आपकी मदद करने वाले होंगे या आपसे दुश्मनी साधने वाले होंगे। ठीक है, आपका साहस परिश्रम कैसा रहेगा वो मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।